हमने किया तो हम पड़ोसी से बोलेंगे, वो आके साफ करे। और हमारी माँ को गाली देने का हक उसको कैसे है? अगर हमारा झगड़ा है आपस में तो हम आपस में निपटेंगे ना। हम बाहर वालों को कौन परमिशन दे रहा है वो अपनी माँ का सम्मान करें और हमारी माँ को गाली दें? ये हक किसने दिया? लेकिन उनको मालूम है कि इनमें एकता नहीं है, इनके यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनको गरियाओ, इनको लतियाओ, इनको कुछ भी बोलो, वहाँ से एक बड़ी, जिसे कहते हैं बड़ी आवाज़ नहीं आएगी। और बड़ी आवाज़ नहीं आई, आप मीडिया पे देख लीजिए, किसी बड़े सितारे के ना वॉल से एक पोस्ट भी नहीं आई। मैंने तो लाइन लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक गार्डन में खड़े होकर शूट कर लेते हैं, एक दिन में 18 गाने बना देते हैं। मैं वैसे एल्बम्स के वीडियोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, या ऑडियो जो बहुत उस तरीके से होते हैं कि वो हिट करने के लिए ख़ुद को बना लेते हैं। एक्चुअली नहीं लगता है लोगों को कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो हमें तकलीफ़ हुई हो, जो हमें अपमान लगा हो, उनको नहीं लगा हो। ये अपने अपने सोचने की बात है कि मतलब भोजपुरी तो सबकी माँ है और इसी सिनेमा की रोज़ी रोटी खाते हैं हम। और कोई आके आपके सिनेमा को बोल जाए कुछ भी, आपकी भोजपुरी फिल्मों के बारे में बोल जाए और इतने गंदे तरीके से रिएक्ट करे और आपका खून न खोले, आपको बुरा ना लगे, तो ये तो चिंता का विषय है भोजपुरी के लिए कि हम क्या सच में भोजपुरी की चिंता करते हैं या दर्शकों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम भोजपुरी के बारे में सोचते हैं। तोरे ख़ानदान का परंपरा मर्यादा ख़त्म हो गई बा, या तोर बुढ़ौती तोरे सर पे चढ़ के बोला था। संजय पांडे जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ लिटिल एक्टर आर्यन बाबू हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, चल रहा है सब अच्छा है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफ़ी विथ मी में। तो अभी हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार और बहुत सारी फिल्मों में आपने इन्हें विलन के रूप में देखा होगा, कई फिल्मों में आपने पिताजी के रूप में देखा होगा, किसी फिल्म में आपने बड़े भाई के रूप में देखा होगा। बात करते हैं एक वेब सीरीज़ जो महारानी वेब सीरीज़ है, जिसके बारे में आपने भी अपने आईडी से पोस्ट किया था। उसमें भोजपुरी को बहुत अच्छी तरीके से बेइज्जत किया गया है कि भोजपुरी में फ़िल्में कैसी होती हैं, तो फला फला नाम करके बहुत एडल्ट सा नाम लेके बताया गया है कि भोजपुरी की फ़िल्में ऐसी होती हैं। तो बहुत सारे भोजपुरी के ऐसे सुपरस्टार हैं जो इस बारे में ना तो एक्शन लेते हैं, डायरेक्टर हैं, बट मैंने आपको देखा कि आपने अपनी आईडी से पोस्ट किया हुआ था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली सबसे पहले मैंने ही पोस्ट किया है, उसी वीडियो को उठाकर सबने पोस्ट किया है, क्योंकि वो वीडियो एडिट करके मुझे किसी ने भेजा था, तो वो वीडियो एडिट करके सबसे पहला पोस्ट मैंने ही डाला उसमें। उसके बाद रितेश भी आए और बहुत सारे लोगों ने किया। एक्चुअली नहीं लगता है लोगों को कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो हमें तकलीफ़ हुई हो, जो हमें अपमान लगा हो, उनको नहीं लगा हो। ये अपने अपने सोचने की बात है कि मतलब भोजपुरी तो सबकी माँ है और इसी सिनेमा की रोज़ी रोटी खाते हैं हम। और कोई आके आपके सिनेमा को बोल जाए कुछ भी, आपकी भोजपुरी फिल्मों के बारे में बोल जाए और इतने गंदे तरीके से रिएक्ट करे और आपका खून ना खोले, आपको बुरा ना लगे, तो ये तो चिंता का विषय है भोजपुरी के लिए कि हम क्या सच में भोजपुरी की चिंता करते हैं या दर्शकों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम भोजपुरी के बारे में सोचते हैं। दरअसल हम सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। भोजपुरी तो एक पायदान है, एक सीढ़ी है जिस पे रख के हम सबको आगे बढ़ना है। सब बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ रहा हूँ। और भोजपुरी की इतनी चिंता होती तब तक तो उसमें भाषा में की मान्यता मिल गई होती ना इसको। इतने सालों से भाषा की मान्यता नहीं मिली, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता निकले यहाँ से, 35 करोड़ लोगों की भाषा और गरीब की बचिया टाइप पड़ी है, बातें सब करते हैं, कोई नहीं सोचता उस तरीके से। ऐसे क्या, वो तो गालियाँ भी दे के चले जाएंगे तो लोग हंसेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपस में लड़ते रहते हैं ये लोग। उनको हमारी पोस्ट पे भी लोग मिलते हैं, हाँ भैया हम लोगों ने, आप लोगों ने ऐसा कर दिया हमको। अरे हम लोगों ने कर दिया क्या मतलब? हमने किया तो हम पड़ोसी से बोलेंगे, वो आके साफ करे। और हमारी माँ को गाली देने का हक उसको कैसे है? अगर हमारा झगड़ा है आपस में तो हम आपस में निपटेंगे ना। हम बाहर वालों को कौन परमिशन दे रहा है वो अपनी माँ का सम्मान करें और हमारी माँ को गाली दें? ये हक किसने दिया उनको? लेकिन उनको मालूम है कि इनमें एकता नहीं है, इनके यहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा। इनको गरियाओ, इनको लतियाओ, इनको कुछ भी बोलो, वहाँ से एक बड़ी, जिसे कहते हैं बड़ी आवाज़ नहीं आएगी। और बड़ी आवाज़ नहीं आई, आप मीडिया पे देख लीजिए, किसी बड़े सितारे के ना वॉल से एक पोस्ट भी नहीं आई। मैंने तो लाइन लिखी है कि मैं लाठी भांजने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपसे, कम से कम अपनी वॉल से एक पोस्ट तो कर दो, इतनी तो जिम्मेदारी निभा दो यार। भोजपुरी ने करोड़ों कमा के दिया है तुम्हें, उतना भी नहीं किया किसी ने। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो आज सांसद में बैठते हैं,
नेता हैं, एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4, 5-5, तो उन लोगों का भी कोई रिएक्शन नहीं आया इस वेब सीरीज़ के ऊपर जो इस पे टिप्पणी की गई है। और जो जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने वॉल से एक पोस्टर नहीं किया, तो क्या ये मान सकते हैं कि ये लोग भोजपुरी को सिर्फ अपना घर-बार, पेट चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, भोजपुरी को अपनी माँ नहीं समझते? नहीं, ये उनकी फीलिंग्स के बारे में तो नहीं कह सकता क्या समझते हैं वो। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनके लिए शायद ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा होगा। होता है ना, मुद्दे भी तो हम मुद्दा निर्धारित करते हैं ना कि हमारे लिए कौन सा मुद्दा है। ग्राम प्रधान के लिए नाली का मुद्दा होता है, ब्लॉक प्रमुख के लिए अलग मुद्दा होता है, विधायक का मुद्दा अलग होता है और सांसद का मुद्दा अलग होता है। तो हम अब ये डिसाइड है इन लोग को निर्धारित करना कि इनके लिए भोजपुरी के मुद्दे क्या हैं। तो उनके लिए शायद ये बहुत छोटा मुद्दा रहा होगा कि किसी ने टाइटल में नाम ले लिया, हमको बड़ा लग गया तो हमने रिएक्ट किया। जिस दिन उनको बड़ा लगेगा वो रिएक्ट करेंगे। क्या भोजपुरी स्टारों के लिए सिर्फ मुद्दा इतना ही बड़ा होता है कि उन्होंने मेरा गाना चुरा लिया, उन्होंने मेरा नाम लेकर गाना गा दिया, सिर्फ यही मुद्दा है लड़ने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, लाइव आकर बोलने के लिए? लाइव आके बोलना तो मुझे लगता है कि ये तो फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, वो जैसे अपने गाँव में पंचायत हुआ करती थी, अभी भी है। तो पंचायत होता था, कोई छोटा सा मुद्दा होता था, हम पंच बुला लेते थे, गांव वालों को इकट्ठा कर लेते थे। सोशल मीडिया पंचायत घर हो गया दरअसल, कि कुछ भी हुआ लाइव आ जाएगा। उससे थोड़ा सा डर तो रहता है लोगों को, जिसकी सामाजिक एक प्रतिष्ठा है, उसको भय लगता है कि मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा पे आँच आ रही है। तो वो पंचायत घर है, उसको हम मतलब फेसबुक और इंस्टा और ये सोशल मीडिया बनाने वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि वो किस लिए बना रहे हैं और उसका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा है। सर, अभी गया के शेर घाटी में फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिस फिल्म का नाम है गैंगस्टर ऑफ बिहार। कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे इस फिल्म का क्या है और कैसा होने वाला है ये फिल्म? देखिए, कॉन्सेप्ट बताने की तो परमिशन हमें नहीं होती है, वो तो एक सीक्रेट होता है फिल्म का, जो आपको पर्दे पे ही देखने पर समझ में आता है। हाँ, लेकिन इससे टाइटल से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। गैंगस्टर इन बिहार फिल्म का नाम है, तो ये गैंग वॉर पे है, प्लस आई थिंक नक्सलाइट वर्सेस पुलिस का ही थॉट है, कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड, उसी पे ही है। मतलब ऐसा सुनने में आया है कि ये जो स्टोरी है वो सत्य घटना पे आधारित है। हाँ, शायद कुछ चीज़ें हैं जो रियल स्टोरी से लिया गया है, इंस्पायर्ड है। और बहुत इस विषय पर भोजपुरी में बहुत कम फिल्में बनी हैं। मैं कहूँ तो मुझे याद है कि एक रणभूमि बनी है, और कोई फिल्म ऐसी नक्सलवाद पे या बिहार की इस समस्या पे कभी नहीं बनी। सर, आपका क्या किरदार है इस फिल्म में, आप ज़रा बताएं। मैं भी एक समाज का सताया हुआ इंसान है जो बाद में नक्सलाइट हो जाता है, उस तरीके का किरदार है। पॉजिटिव है, मैं अपने किरदार को नेगेटिव नहीं बोल सकता हूँ, अच्छा करेक्टर है। सर, बात कर ले भोजपुरी की, जो भोजपुरी में इससे पहले जितनी भी फिल्में आती हैं, बहुत कम फिल्में ऐसी हैं जो पारिवारिक हैं। बाकी फिल्में में बस एक ही स्टोरी की, लड़का लड़की, ऐसे समथिंग कुछ मैचिंग ऐसी होती है कि लड़का लड़की प्यार करते हैं, बिछड़ जाते हैं, ऐसी कुछ फिल्में बराबर की होती हैं। तो ये कुछ हट के फिल्म होने वाली है, क्या कुछ कैसा एक्सपीरियंस है और कैसा उम्मीद है कि जब ये जनता के बीच आएगी तो जनता का कैसा प्यार रहेगा, कैसा रिएक्शन रहेगा इस फिल्म को लेके? पहली बात तो ये है कि अब भोजपुरी में लव स्टोरी बहुत कम बन रही है, अब विषय प्रधान फिल्में ही बन रही हैं। इस वक्त जितनी फिल्में बन रही हैं उसमें सब्जेक्ट ही, जिसे कहा जाए तो सब्जेक्ट ही हीरो है फिल्म का, और इसमें भी वैसी लव स्टोरी नहीं है। ये लव स्टोरी तो होती ही है, आप कोई भी फिल्म बनाएंगे तो लव स्टोरी तो रहती है फिल्मों में, लेकिन उसके आसपास भी एक अच्छा ताना बाना फिल्मों का बुना जाता है। और सबसे बड़ी बात कि फिल्म में एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए। आप किसी भी विषय पे फिल्म बनाएं, कुछ भी करें, मनोरंजन तो ज़रूरी है, वो शायद इस फिल्म में भरने की कोशिश की है कि एक्साइटमेंट रहेगा आपको सिनेमा के अंदर देखने का। तो अभी क्या लगता है, पहले के मुताबिक जो अभी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्में हैं, एल्बम्स हैं, क्या कुछ उस स्तर पे आगे बढ़ रहे हैं या फिर वैसी की वैसी चली आ रही हैं? देखिए, एल्बम इंडस्ट्री का तो मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं उस इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हूँ। हाँ, लेकिन बीच बीच में गाए बगाए शूटिंग, कुछ एक आध गाने देख लेता हूँ, तो बड़े क्लासी शूट हो रहे हैं आजकल, खासकर पवन जी के, खेसारी जी के, और जो वर्ल्ड वाइड कंपनी जो गाने शूट कर रही है, और भी कंपनियां हैं जो कर रही हैं। क्लास तो बढ़ गया है हमारा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एक गार्डन में खड़े होकर शूट कर लेते हैं, एक दिन में 18 गाने बना देते हैं। मैं वैसे एल्बम्स के वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, या ऑडियो जो
बहुत उस तरीके से होते हैं कि वो हिट करने के लिए खुद को बना लेते हैं। हाँ, लेकिन स्तर में सुधार हुआ है और भोजपुरी सिनेमा के स्तर पे बहुत हद तक सुधार हुआ है, बहुत। अभी हमारे साथ लिटिल एक्टर आर्यन बाबू भी हैं सर। इनका क्या किरदार आपको कितना पसंद आता है, इनका आर्यन एक्टिंग? बाबू बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत हमने इनके साथ 2-3 फिल्में पहले की हैं। फसल में भी थे ना आर्यन? नहीं, फसल नहीं, कौन सी फिल्म की थी? साजन। साजन में थे। साजन के पहले भी कोई फिल्म थी? नहीं, उससे पहले नहीं थी। साजन के पहले नहीं थी कोई फिल्म? नहीं, साजन के पहले नहीं। साजन में थे आर्यन बाबू और बहुत अच्छा किरदार है इनका। और अच्छी बात है कि बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, जो भोजपुरी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप एज ए हीरो आना चाहते हैं, भी तो खैर इनके सामने बहुत लंबी ज़िंदगी और अभी समय है एज ए हीरो आने में। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं। तो आर्यन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और बहुत संस्कारिक, और ईश्वर यूं ही विद्या बुद्धि विवेक को बना के रखे इनकी, और आगे चल के मुझे लगता है भोजपुरी सिनेमा का बहुत नाम रोशन करेंगे। आपको कैसा लगता है सर के साथ काम करके, बताइए। सबसे पहले जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कॉफ़ी विद मी चैनल से, तो मैं उन सभी को पाँव छू के प्रणाम करता हूँ। और सर के साथ काम करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी हम लोग अपनी फिल्म कर रहे हैं गैंगस्टर इन बिहार, और हमारे प्रोड्यूसर राम सर हैं, और काफ़ी प्यारी फिल्म है ये हम लोग की। और हम लोग की इससे पहली फिल्म थी साजन, जिसका ट्रेलर अभी आ चुका है निरहुआ। ट्रेलर आ गया। हाँ, निरहुआ म्यूज़िक वर्ल्ड से, जो निरहु सर का कंपनी है। तो आप सभी जाइए, और वो फिल्म बहुत जल्द आने वाली है आप सभी की। आपको सर में क्या चीज़ सबसे यूनिक और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है सर की? सर का एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। किस किरदार में, पिताजी के, भाई के, या फिर विलन के? सर का सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, अभी हम लोग शूट कर रहे थे, विलन का मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सर का, विलन का। और पापा वाला कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है। साजन में मैं एक्चुअली हाँ, अमरपाली जी पापा। का फादर ही बना हूँ, तो उसने देखा है बच्चे ने उसमें। सर आप मैं सहरा बांध के आऊँगा, उस मूवी में आप खेसारी जी के भाई भी बने हुए हैं, जो बहुत कॉमेडियन एक्टिंग उसमें शायद मैंने पहली बार देखा था उसमें इतने कॉमेडी एक्ट में आपको। मैं चाहूँगी आपका एक विलन के रोल में जो आपका सबसे फेवरेट डायलॉग हो, एक बार हो जाए। विलन में तो मैंने बहुत सारी फिल्में ऐसे की हैं, पर अब इतनी फिल्में करता हूँ तो सबके डायलॉग तो याद नहीं रह पाते। कोई भी एक डायलॉग। लेकिन जैसे एक फिल्म थी लहरिया लुटाए राजा जी, कि उसमें वो बोलता है कि तोरे खानदान का परंपरा मर्यादा ख़त्म हो गई बा, या तोर बुढ़ौती तोरे सर पे चढ़ के बोला दिया कि अब तोरा घर का फैसला मर्द ना मेहरारू कर दिया। अपना बेटा के समझा दे कि हमारा बहन से प्यार कर छोड़ दे, न तो यही दरवाज़ा पे ओकर समाधि बना दे। क्या बात है, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा लगा सर से मिलके, आर्यन से मिलके, और बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को। आपने इतना समय निकाल के दिया, शूट के बाद भी, इतना थकने के बाद भी आपने इतना समय निकाला। थैंक यू आपके चैनल के लिए, आप लोगों ने इतने अच्छे से इंटरव्यू लिए, इतने अच्छे सवाल किए, और मर्यादित सवाल थे सारे, विवादास्पद नहीं थे कुछ भी, जो थी बहुत जेन्युइन क्वेश्चन थे। इसके लिए आपको भी थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू सर।